कभी वो दिन भी थे जब एक छोटे से रेडियो की आवाज़ पूरे गांव को जोड़ती थी। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि पूरे गांव का साथी था। फिर 80 के दशक में आया एक नया दौर, टेलीविज़न का। जब पहली बार गांवों में टेलीविज़न पहुंचा, दूरदर्शन के सीरियल, शाम की खबरें और रविवार की फिल्में, हर हफ्ता मानो एक उत्सव था। और फिर 21वीं सदी की शुरुआत में हाथों में आया मोबाइल फ़ोन। गांवों में दूर संचार की क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले सिर्फ बात करने तक सीमित था, लेकिन फिर आया इंटरनेट और देखते ही देखते ये छोटे डिवाइस पूरी दुनिया की खिड़की बन गए। और फिर कुछ ही सालों बाद आया इंटरनेट का राजा यूट्यूब। अब हर गांव के हाथ में था एक अपना चैनल, अपनी आवाज़, अपना मंच। जहां कभी गांव के लोग केवल कंटेंट देखा करते थे, अब वो खुद कंटेंट क्रिएटर बन चुके थे। 2024 तक 54% भारतीय यूट्यूब को समाचार देखने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। और अब गांवों में डिजिटल क्रांति अपने शिखर पर है। रेडियो से शुरू हुआ ये सफ़र टेलीविज़न, मोबाइल और अब डिजिटल क्रांति तक आ पहुंचा है। लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव गांवों को आगे ले जा रहे हैं या कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? क्या यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का साधन है या ये एक नई संभावनाओं की दुनिया खोल रहा है? इंटरनेट भारत के सबसे दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका यहाँ के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या यूट्यूब उनके लिए सिर्फ मनोरंजन है या यह कुछ और बड़ा बन चुका है? शायद एक सपना, एक करियर का रास्ता। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब और इंटरनेट किस तरह भारत के गाँवों के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और हकीकत को नया रूप दे रहे हैं। 3-4 साल पहले, अप्रॉक्स 2 या 3 साल पहले था। 1 साल पहले, 5 से 6 साल पहले। जब छोटा था मैं पापा के फोन में किया। 2-3-4 साल पहले। बीते 9 से 10 सालों में गांवों के इलाकों में यूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण रहा जियो का आना। जियो ने इंटरनेट को सस्ते में उपलब्ध कराया। शिक्षा। क्या आपका कोई पसंदीदा यूट्यूबर है? कौन? अज्जू भाई अज्जू भाई क्या करते हैं? फ्री फायर की वीडियो डालते हैं। मोटिवेशनल और कुछ फनी बस। हनी रील देखा, फनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशन वीडियो भी मिलती हैं देखने को, मोटिवेशन मिलता है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई वाला, उससे मोटिवेशन मिलता है। कॉमेडी, ब्लॉग में किस तरीके का? शिवानी कुमार। शिवानी कुमारी, मतलब वो अच्छी लगती हैं आपको? और क्यों, क्या वो ऐसा करती हैं? मतलब वह अपनी देसी भाषा बोलती। तो मैं देखते हैं पढ़ाई वाला। अच्छा, पढ़ाई में क्या? ऐसे हिंदी सीखना, हाँ। अंग्रेजी सीखना, गणित। अच्छा, तो तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे बहुत सारे पढ़ाई के? बहुत कम मिलते हैं फ़ोन देखने को। अच्छा, कितनी देर मिलता है? मिलते ही नहीं, कभी कभी मिलते ही नहीं। कभी कभी मिलता नहीं है। फिर भी जब मिलता है तो कितनी देर मिलता है? आधा घंटा का। आधा घंटा। अच्छा, बच्चों कार्टून। कार्टून। अच्छा, चलो अच्छी बात है। नहीं, वो तो पैशन की बात है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। इसलिए मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यूट्यूब का चैनल। हाँ देखो, अगर सक्सेस समझ में आती है, अगर लगता है ऐसा कि हाँ इससे मतलब कुछ होगा कुछ, तो उसके लिए तो छोड़ देंगे। ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा हो आगे लगेगा तो फिर सोचेंगे। नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यूट्यूब एक फुल टाइम करियर बन सकता है? बन सकता है अगर सोचो तो। बनाया जा सकता है, पर जो मतलब इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ। किस तरीके का यूट्यूब चैनल शुरू करोगे? गेमिंग। अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है, पर आगे चल के जैसी पढ़ाई के साथ चलता रहा तो कर भी सकते हैं, वरना नहीं।
गाँव के बच्चों से YouTube चैनल क्रिएट करने के बारे में बात करके ये समझा जा सकता है कि गाँवों में अभी YouTube की चकाचौंध ने अपने पैर उस हद तक नहीं पसारे हैं जिस हद तक शहरों में पसार चुका है। गांव के बच्चों पर इंटरनेट और यूट्यूब का क्या असर पड़ रहा है? आज की जनरेशन में देखा जा रहा है कि जो इंटरनेट और यूट्यूब हो गया है, बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वक्त दे रहा है। इससे पढ़ाई का महत्व तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे फिल्में देख रहे हैं और अन्य नाटक देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है इंटरनेट और यूट्यूब का। तो आपको क्या लगता है ये मतलब फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये फ़ायदेमंद है जिनके लिए है, जो इसका यूज अच्छे से करते हैं, वरना ये मिसयूज करने के लिए नुकसानदायक ही है। देखिए, मेरी दृष्टि में यदि YouTube का सही उपयोग कर रहे हैं, कैसे YouTube में कौन से अच्छे देख रहे हैं कि बुरे देख रहे हैं, ये इनके ऊपर पड़ता है। और YouTube का असर अच्छा भी पड़ रहा है। यदि वो संस्कारित चीज़ें देख रहे हैं तो उनका असर बहुत सुंदर पड़ रहा है। पढ़ाई के माध्यम से यदि कोई ऐसा यूट्यूबर ने डाला है और उसे देख रहे हैं तो अच्छा है, और यदि गलत दिशा में वो मोड़ ले गए तब वो खराब है। वो अभिभावक को और हमारे जैसे गुरुजनों को, यदि वो विद्यालय में इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए। देखो, मेरे ओपिनियन में तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ जा रहा है। एक तरफ तो ऐसा भी है कि यूट्यूब का जो है असर, जो अच्छे बच्चे हैं यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, जिनका दिमाग वाकई में ऐसा लगता है कि जो पढ़ना चाहते हैं और जो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, तो उनका तो फोकस ज़्यादातर जो है अच्छे काम के लिए जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि यूट्यूब तो एक मान लीजिए यूट्यूब पे वैसे ऐसा कुछ कंटेंट आता नहीं है जो कि वल्गर हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये है कि अब मेरे ओपिनियन में तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो ठीक भी है और एक गड़बड़ भी है। ये बच्चों की उम्र पे डिपेंड करता है। अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम ये फ़ोन देते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो लगभग उन पर गलती असर पड़ेगा। जो छोटे बच्चे लगभग कह सकते हैं जो 5 से 6 साल के बच्चे, अगर उनको हम ये फ़ोन वगैरह देते हैं तो बिल्कुल गलत असर पड़ेगा। बच्चे कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, जो कि पढ़ाई से लगभग हटाते हैं। और ये अगर बात करें कि जो बच्चे बड़े क्लास में पहुँच जाते हैं, 10th में 12th में बेसिक, तो उनके लिए अगर चाहे तो फ़ायदेमंद भी है अगर वो सही इस्तेमाल करें तो। नहीं तो अगर वो, लेकिन ऐसा होता कम है कि बच्चे गांव में क्या होता है कि पढ़ाई की लाइन में तो कम यूज़ करते हैं, वो गलत डायरेक्शन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कहीं तक तो ये फ़ायदेमंद भी है अगर वो पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर तो गलत तो नहीं कुछ। आपके हिसाब से गांव के बच्चे यूट्यूब पर कैसा कंटेंट देखें जिससे उनकी शिक्षा और सोचने की क्षमता बढ़े? अब मेरे हिसाब से बच्चों को यूट्यूब पे जो कंटेंट देखना चाहिए वो एजुकेशन पर्पज बेस पे देखना चाहिए। हमारा कहने के तात्पर्य है कि गांव के बच्चे अगर इंटरनेट के माध्यम से कुछ देख रहे हैं तो उन्हें अपने पढ़ाई वाली चीज़ें, जो कोर्स चल रहा है, उसको यदि वो देखें तो वो उनके लिए एक स्वर्णिम काल होगा। और यदि वो भटक गए तो फिर उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, चाहे अभिभावक हो और चाहे गुरुजन। क्या आपने अपने बच्चे के व्यवहार में कोई बदलाव देखा है जब से वह यूट्यूब पर सक्रिय हुआ है? हाँ, बहुत बदलाव देखा। कैसा? तो जैसे सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन ये है कि वो अकेले में बैठ के अपना फ़ोन चलाने लगता है, तो डांटना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। बस ये है कि अकेले में उनको फ़ोन ना दिया जाए तो बेटर है बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि उससे उनकी आँखें पे भी गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो दें थोड़ी बहुत देर के लिए अपने सामने बैठा के थोड़ी बहुत देर खेल ले मनोरंजन के बेस पे बस। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे का यूट्यूब के प्रति जुनून उसके मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन कर सकता है। किस तरीके से? क्या आपको डर लग रहा है?
मानसिक स्वास्थ्य है। हाँ नहीं कर सकता है, बस ये है कि उसको एक लिमिट में किया जाए, समय में ब्रेक लेके। ऐसा नहीं लगातार वो 10 घंटे फ़ोन ही देख रहा है या चला रहा, तो बिल्कुल करेगा, आंखों पे या उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। बस ये कि अपना समय समय से करे, जो ज़रूरी है जितना उतना करे, अननेसेसरी यूज ना करे और मिसयूज ना करे उन सब चीज़ों को। बिल्कुल कर रहा है, पूरा दिन दिमागी टेंशन लिए रहता है, पूरे दिन स्प्रेड वो लिखता रहता है और उसी में बिजी रहता है। क्या आपको चिंता है कि आपका बच्चा असली दोस्तों की जगह ऑनलाइन बातचीत से ज़्यादा महत्व देने लगा है? हाँ, असली दोस्त तो लगभग कम ही होते हैं, क्योंकि जब सारा दिन मोबाइल लेके बच्चा बैठता है तो उसी में ज़्यादा व्यस्त है। नहीं कुछ नहीं, अब बराबर रहता है दोनों में बराबर है। ऑनलाइन ज़्यादा फ्रेंड्स है कि ऑनलाइन? तो रियल वैसे ही है, जैसे नॉर्मल है वैसे ऑनलाइन। और क्या इंटरनेट और यूट्यूब गांव के युवाओं के लिए ज़रूरी है? नहीं सही है, थोड़ी जानकारी होती रही, लेकिन यूट्यूबर भी क्या करते कभी कभी फेक स्थिति कर देते हैं, वो चीज़ खराब है। और सही स्थिति दर्शाई जाए तो समाज को कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा और कुछ लोग जागृत होते हैं। ऐसा नहीं कि जागृत नहीं होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग ना किया जाए, दुष्प्रचार ना दिया जाए। क्या आपने अपने गांव में या देखा है कि बच्चे इंटरनेट के कारण गलत रास्ते पर जा रहे हैं? जी बिल्कुल देखा है मैंने अपने गाँव में। कैसे? मैं देखता हूँ कि बच्चा सारा दिन इस जगह, मतलब 2 4 5 10 बच्चे बैठ के एक साथ कहीं इस जगह बैठे, उनमें मैंने देखा है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की कोई बातें नहीं होती, उनमें सिर्फ मतलब गंदी आदतों का विकास हो रहा है। अभिजीत एक फैक्ट्स बेस्ड यूट्यूब चैनल चलाते हैं। स्कूल से लौटने के बाद वह इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें फैक्ट्स के लिए सही स्रोत मिल सके। इस प्रक्रिया में उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। मनोरंजन भी जरूरी है। अभिजीत अपने भाई के बेहद करीब हैं, उनसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। दोपहर में कोचिंग और फिर खेतों में फसल की देखभाल। अभिजीत के पास वक्त बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है।
जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तब अभिजीत अपने दैनिक कार्यों से निपटकर मोबाइल कैमरे पर अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अपनी आर्मी है, किसी की आर्मी बड़ी है तो किसी की छोटी है। बट क्या आपको पता है कि सबसे कमाल की आर्मी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, हर देश के पास अपनी अपनी आर्मी है। किसी के पास बड़ी आर्मी है तो किसी के पास छोटी आर्मी है। बट क्या आपको पता है कि सबसे कमाल की आर्मी पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है। शहर के यूट्यूबर्स की तरह अभिजीत के पास फैंसी गैजेट्स नहीं है। उनका छोटा सा मोबाइल ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सब कुछ इसी से होता है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करो और आओ जानते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है। अब ये कंपनियां चलाना इनका शौक है या फिर मजबूरी, ये तो यही लोग जाने। वैसे आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। अब ये कंपनियां चलाना इनका शौक है या मजबूरी, ये तो यही लोग जाने। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। साधारण मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में 5 मिनट का काम करने में भी अभिजीत को 50 मिनट लग जाते हैं। कमाल की आर्मी पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है। तो लाइक और सब्सक्राइब करो और आओ आधी रात को धीमी इंटरनेट स्पीड की परेशानी, सीमित संसाधन और तमाम अड़चनों के बावजूद अभिजीत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 3 GB रैम वाले साधारण मोबाइल से उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुटा लिए हैं। अभिजीत ने साबित कर दिया है कि मेहनत करने वाले किसी महंगे गैजेट, सॉफ्टवेयर या टूल के मोहताज नहीं होते। YouTube ने गांव के युवाओं को न केवल एक मंच दिया, बल्कि उनकी सोच, सपने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदला है। अब गांवों की गलियों से भी आवाज़ें दुनिया भर में गूंज रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव उनके भविष्य को वास्तव में संवार रहा है या बस एक नई तरह की दौड़ में धकेल रहा है। इंटरनेट गाँवों तक पहुँच चुका है, लेकिन क्या यह सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है? क्या ये डिजिटल सपने ठोस हकीकत में बदल पाएंगे या फिर अधूरे ख्वाब बनकर रह जाएंगे? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस बदलाव की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह कहानी लिखी जा रही है, हर उस युवा के संघर्ष और सफलता के साथ जो अपने छोटे से मोबाइल और बड़े सपनों के सहारे इस डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।